ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे। ओके सो हाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का सेशन हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है, खासकर जो हमारे न्यू टीममेट्स हैं एंड जो पुराने हैं उनके लिए वापस से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको न्यू भी पता चलेंगी कि कुछ चीजें पुरानी ही हैं, जिससे आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और जो नए लोग हैं जिसको सेशन ना समझ आए वो सेशन को एंजॉय करना, और जिसको समझ आए और एक दो चीज है। पहली, अपना कैमरा ऑन करके रखना। ठीक है, इस आप कैमरा तो ऑन करते ही नहीं, फायदा क्या है कहने का। ठीक है, लेकिन बोल दूंगी फिर भी। पहली है अपना कैमरा ऑन करके रखना, एंड दूसरी है कॉपी पेन लेके रखना, चीजें नोट डाउन करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट कोशिश करना कि अपना लिखने की। ठीक है, क्योंकि मैं स्लाइड बहुत धीरे धीरे चलाऊंगी, तो आप जो है कोशिश करना कि लिखने की। हाँ, उससे कि जब आप लिखते हो ना तो आपके माइंड में रिमाइंडर हो जाता है, फिर आप उस कॉपी को उठाके कभी भी पढ़ सकते हो। लिखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार अपनी पीपीटी के थ्रू। देन ठीक है, कॉपी पेन लेके रेडी रखना, और बाकी जो ज्वाइन होते रहे वो धीरे धीरे आते रहो। ठीक है, मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर भी हो रही होगी ना, राइट। तो आज हमारा टॉपिक है, शायद आई थिंक टॉपिक तो देख लिया होगा सबने। काफी इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे साथ कनेक्ट। ओके सो एक बार वापस से हम पिछले 6 दिन का रिमाइंडर करवा देती हूँ आपको। हमने पिछले 6 दिन में क्या क्या ट्रेनिंग्स दी हैं और क्या क्या आपने लर्निंग ली है। ठीक है, पहले हमारी डे 1 की ट्रेनिंग थी जो कि आश्विन सिस्टर के द्वारा दी गई थी, बिगनर ट्रेनिंग पार्ट 1, जिसमें आपको मेजर फैक्टर पता चले थे ऑनलाइन बिजनेस के। जिस ठीक है, जिसमें मतलब माइंडसेट को लेकर ट्रेनिंग दी गई थी। एंड डे 2 आपको हुई थी बिगनर ट्रेनिंग पार्ट 2, जिसमें आपको लीड्स ग्रो के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, मतलब जो ऑल बेसिक था। ठीक है, उसका कमीशन क्या होता है, आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर सेकंड में पता चली थी। एंड डे 3 में आपको चीजें बताई गई थी कि आप कैसे फर्स्ट ईयर अपनी क्रैक कर सकते हो। ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। हमारा डे 4 था जिसमें आपको मतलब इसमें ऐसा मतलब कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। पार्ट 1 में आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के द्वारा दी गई थी, जिसमें आई थिंक नीमा सिस्टर ने क्लियर की थी चीजें एंड बहुत डिटेल्स में की थी। एंड डे 5 में आपको पार्ट 2 था सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें आपको कंटेंट क्रिएशन को लेकर ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें आशीष सर ने सारी टोटल मतलब कंटेंट क्रिएशन को लेकर पूरा दिया था कि कहाँ से आप कंटेंट ले सकते हो, कैसा कैसा कंटेंट ले सकते हो। ठीक है, और डे 6 में आपको ऐसा हुआ, पार्ट 3 में आपको लीड जनरेशन, जो कि आई थिंक हाँ जो कल सेशन हुआ था वो सर ने ही दिया था, बहुत डीपली सेशन दिया था, बहुत डिटेल्स में। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं अपने डे 7 पे, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा सेल्स कन्वर्जन मास्टरी, की आप सेल्स कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, कुछ फॉर्मेट्स भी आपको दूंगी, कुछ ऑडियोज भी आपको दूंगी, सुनना उसको ध्यान से। ठीक है, और बाकी चीजें नोट डाउन करना, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका सेल्स कन्वर्जन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जो आपका कन्वर्जन है, व्हाट इज कन्वर्जन, वो आपका होता क्या है, व्हाट इज कन्वर्जन। अब द प्रोसेस विच स्टार्ट आफ्टर लीड जनरेशन एंड एंड ऑन द सेल कन्वर्जन, मतलब इसका सिंपल सा है कि वो प्रोसेस जो आपकी लीड जनरेशन से लेकर, ठीक है, एंड लास्ट की जो आपकी सेल्स कन्वर्ट होती है, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग होती है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है, इट्स अ कन्वर्जन। ठीक है ना, उसके बीच का जो होगा सारा प्रोसेस जो है हमारा, उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, लिख लो। ठीक है, लिखोगे ज्यादा समझ आएगा। जो हमारी लीड जनरेशन से लेके लास्ट तक जो मतलब आपका जो होता है, लीड जनरेशन से लेके जो सेल्स क्लोजिंग का जो बीच का प्रोसेस होता है सारा, इट्स अ कन्वर्जन। ठीक है, एंड आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। एंड अब हम चलते हैं अपने सेल्स प्रोसेस पे। ठीक है, सेल्स प्रोसेस में आपका क्या होता है, ये आपका लिख लो इसको। इंक्वायरी मतलब जो हमारी इंस्टास पे जो कि लीड आती है। ठीक है, लीड्स मतलब जो लीड होती है जो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए, लीड। उसके बाद वो चीज अपने प्रोस्पेक्ट में चेंज होती है, जहां आप अपनी उसको प्रेजेंटेशन वगैरह शेयर करते हो। ठीक है, जब उस पर इन्विटेशन वगैरह करते हो एक तरह से। देन फॉलो, फिर लास्ट में आपका क्या होता है, सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब मैं स्पीडली तो नहीं जा रही ना, आप मुझे एक बार क्लियर कर सकते हो इस चीज को लेकर। मैं एक बार मतलब स्पीडली तो नहीं हो रहा है ना, कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 स्लाइड आपको वापस स्पीड में दिए हैं, तो एक बार आप मुझे कंफर्म कर सकते हो कि स्पीडली तो नहीं रहा। कंफर्म कर सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो एक बार अगर ये स्पीड चल रहा था।
समझ आ रहा है आपको चीजें, मतलब आप समझ आए कि कन्वर्जन आपका क्या होता है, और आपका जो सेल्स का प्रोसेस, इंक्वायरी, लीड, प्रोस्पेक्ट, फॉलो अप एंड लास्ट में क्या होता है जो आपका सेल्स। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ आ रहा है चीजें। तो वापस से हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा यहाँ पे, हाँ अब बात आती है कि आपकी सबसे पहले आपको जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू लोग होते हैं ना, ये हमारे साथ कनेक्ट, तो जैसे कल हमारा सेशन होता है लीड जनरेशन का, ठीक है, तो आपके पास लीड आ चुकी है, ठीक है, लीड आ कैसे रही है, आप इस फॉर्मेट को भले ही कॉपी कर सकते हो, जैसे भी आपको मन करे आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कोई आपके पास इंस्टा से लीड आ रही है, वो डायरेक्टली आपको बोल रही है आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, ठीक है, उसने आपकी प्रोफाइल देखी है, आपकी प्रोफाइल बेटर है, बताया था ना कि भाई आपकी अगर आपके पास लीड आएगी तो वो आपकी पहले प्रोफाइल चेक करके आएगी, आपका कंटेंट देखेगी, ठीक है, तब वो जाके लीड बनती है आपकी, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्रोफाइल बेटर है तो डेफिनेटली आपका कंटेंट भी अगर आपका बेटर है, उसको समझ आ रहा है, तो वो आपको फिर मैसेज करेगा ही, करे जो भी है करेगा करेगी, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले आपका अगर कोई आपको लिख रहा है इंटरेस्ट इन योर वर्क, तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हो। कभी भी अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप कभी भी बिजनेस शो नहीं करोगे उनको, ठीक है, कभी भी मत करना, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती लोगों की होती है, लोग कहते भी हैं कि हाँ हमें दिखा दो, हमें यही बता दो, डायरेक्टली आप मना कर सकते हो, ठीक है। उनसे बोलना कि देखो जो लिंक है, जो पीडीएफ है, ठीक है, जो भी वर्क एरिया की पूरी डिटेल्स है वो व्हाट्सएप पे शो होती है, इंस्टाग्राम पे शो नहीं हो पाएगी, वो इंस्टाग्राम पे सेंड भी नहीं हो पाएगी, सिंपली आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये है फॉर्मेट है, आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना आराम से नोट डाउन करते रहना, ठीक है। आई पूजा प्रजापति दिस साइड एंड दिस इज डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, वे जहां से आप अपना 2 से 3 हजार रुपए पर डे कमा सकते हो अपने सोशल मीडिया का यूज करके 2-3 घंटे, ठीक है। सेंड योर बेसिक डिटेल ऑन व्हाट्सएप टू गेट फुल डिटेल्स, नेम, एज, एजुकेशन, इतनी चीजें मांगना, ज्यादा मत मांगना, ठीक है, ज्यादा मांगो तो शक हो जाएगा उसको फिर। सेंड योर डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप एंड अपना नंबर अपना जो भी लिख देना, ठीक है, और लास्ट में थैंक यू पूजा प्रजापति 92, मतलब ये मैंने अपनी इंस्टा आईडी लिखी है, तो आप इंस्टा आईडी, इससे क्या है, बंदा अगर आपकी इंस्टा पे कनेक्ट क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपकी इंस्टा आईडी पे पहुंचेगा, ठीक है। ये आपकी इंक्वायरी आ जाती है, ठीक है। अब आता है आपका लीड का, ठीक है, आपकी जो व्हाट्सएप पे आ गया वो आपकी लीड बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझना, जो खासकर न्यू लोग हैं और पुराने भी, ठीक है, ये ऑडियो है तो इसमें ऑडियो में बता दूंगी मैंने क्या चीजें बोली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे मैसेज किया गया है, ठीक है, मैंने इनको कॉन्टेक्ट नंबर सेंड किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया, ये एक्चुअली चैट मैंने ही करके बता रखी है, तो आप इस पे मतलब आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने कहा आपको एक एग्जाम्पल दे दिया एक तरह से, ठीक है, आप भले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ऐसे ही बना सकते हो, बाकी कुछ कुछ अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाय, उसने लिखा हेलो मैम, एंड मैंने जैसे लिखा था ना यहाँ पे नेम, एज, एजुकेशन, तो इसने क्या किया, मुझे लिख के भेजा नैना, एंड एज 20 है, और एजुकेशन जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर, मतलब एज ए स्टूडेंट है, मुझे पता लग गया वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो में भेजा कि आप उसको सिंपली बोल सकते हो, तो पहले आपको क्या करना है, लिख लो पॉइंट आप ये, पहले आपको क्या करना है, उसको थैंक्स बोलना है, ठीक है, कि हाँ थैंक यू सो मच आपने मैसेज किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट थैंक यू सो मच, उसको थैंक्स बोलना है, अप्रिशिएट करना है, मतलब कि सेकेंडली इंट्रोडक्शन आपको देना है अपना, थर्डली छोटा सा वर्क ओवरव्यू आप दोगे, फोर्थली आप उसको नंबर सेव के लिए बोलोगे, एंड फिफ्थली आप उसको कॉल टू एक्शन बोलोगे, एंड सिक्स आप उसके सॉरी सीट के बारे में बोल सकते हो, कितनी सीट है। वापस से बोल रही हूँ, पहला आपका पॉइंट है इसमें थैंक यू सो मच, ऑडियो बता रही हूँ, ऑडियो में क्या बोला हुआ मैंने वो चीज बताऊंगी आपको, उसको लिख लो, नोट डाउन करो चीजें, ठीक है, और बहुत सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में खुद बना सकते हो, कोई ज्यादा टफ नहीं है, अभी बोल के बताऊंगी, आप भले उस पॉइंट को लिखते भी रहना बेशक, ठीक है। पहला है आपका, क्या बोल रहे हो, उसको थैंक्स बोलो कि आपने थैंक्स, फर्स्टली थैंक्स आपने मुझे मैसेज किया, ठीक है। सेकेंडली क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि माय नेम इज पूजा प्रजापति एंड मैं बेसिकली गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। नंबर 3 आपने क्या किया, वर्क ओवरव्यू दिया है कि मतलब जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड उस प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया की स्किल्स को सीख कर आप मंथ का 10 से 15 हजार इजिली आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, वहां पे वर्क ओवरव्यू दे दिया, आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर सेव, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो कि देखो उसको प्रॉपर डिटेल्स में जानने के लिए ना आपको मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, बट सबसे पहले आप ये नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि नंबर सेव करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दीजिए, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए, अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला बंदा, हालांकि जहां तक मतलब जहां तक ये होता है कि अगर बंदा आपने नंबर इंस्टाग्राम पे दिया तो वो आपके पास नंबर सेव करके ही आएगा,
ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई आ नहीं सकता ना, तो वो क्या करेगा, वो नंबर सेव करके ही आएगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप ये नंबर सेव कर लीजिए। देन तब आप क्या करो, ऑडियो के नीचे जो है आप मुझे यस करके टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। एंड मेरे पास जो है लगभग मेरे पास ओनली 7 to 8 सीट है, या बोल सकते हो कि मेरे पास ओनली मतलब मेरे पास सीट्स बहुत ही कम है, लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, बहुत ही स्लॉट्स कम है, तो आप जल्दी से मैसेज कर दिए, एंड ऑल द बेस्ट, इतना आप बोल सकते हो। अब सिंपल सुनना मैं क्या बोल रही हूँ वापस से। ठीक है, कि फर्स्टली थैंक यू सो मच, एंड नाम बोल सकते हो, नाम नहीं, क्योंकि देखो इसमें नाम मत बोलना, क्योंकि आप ही, अब ये तो है नहीं कि जितने आपके पास लीड आएंगे आप उसको अलग अलग नाम से कर दे दोगे, नहीं। तो आप क्या करो, एक सिंपल सा मैसेज बना सकते हो जिसमें आप नाम बोल ही नहीं रहे हो, सिंपल बोल रहे हो कि फर्स्टली थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, माय नेम इज पूजा प्रजापत एंड मैं बेसिकली यूपी गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उस प्रोजेक्ट में आप सोशल मीडिया की स्किल्स को सीख कर मंथ का 10 to 15 thousand अर्न कर सकते हो। ठीक है, और उसकी प्रॉपर डिटेल्स के जानने के लिए मैं आपको एक 20 मिनट की प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी। बट सबसे पहले आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। ठीक है, एंड मुझे ऑडियो मैसेज के नीचे आप मुझे यस टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको वीडियो शेयर कर सकूं। एंड मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, एंड तो आप जल्दी से जो है आप मुझे यस टाइप करें, एंड ऑल द बेस्ट। ये पॉइंट समझ आया सबको? ये पॉइंट समझ आया कुछ? मतलब आपने नोट डाउन किया या लिखा कुछ आपने? ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? मैंने जो चीजें बोली, मतलब मैंने ये पूरा एक छोटा सा जो है बोला, तो आपको मतलब चीजें समझ आई? क्लियर हुआ? चैट पर टाइप, चैट बॉक्स में टाइप तो कर दो, यस मैम, यस मैम। और भी लोग हैं, 15 लोग हैं एटलीस्ट, एक तो मैं हूँ। ठीक है, और बाकी 14 लोग तो है ना, 16 लोग हो गए लोग तो। बट एटलीस्ट कुछ तो करो, रिप्लाई। समझ आ रहे हैं? इससे पता है क्या हो रहा है, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, इससे पता है आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तो बेसिक भूल रहे थे ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, आपका भी रिमाइंडर हो रहा है, मेरा भी रिमाइंडर हो रहा है। ठीक है, और मुझे तो बल्कि एक बार और रिपीट करना, हाँ बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। आप सिंपल बोल सकते हो कि हाय डियर, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वो आपने मुझे मैसेज किया। एंड माय नेम इज पूजा प्रजापत एंड बेसिकली मैं यूपी गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी, वापस से सुन लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को, इसको वापस से आप रिपीट कर देना। ओके, रोक रोक के सुन लेना बेशक। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी इसकी, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, वापस से रोक रोक के उसको सुन सकते हो। ठीक है, फिर वापस मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्टली थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, एंड माय नेम इज पूजा प्रजापत एंड बेसिकली मैं यूपी गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। जिस प्रोजेक्ट के बारे में मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ, उस प्रोजेक्ट से आप सोशल मीडिया की हेल्प से, ठीक है, सोशल मीडिया की स्किल्स को सीखकर मंथ का 10 to 15 के अर्न कर सकते हो। एंड उसको प्रॉपर डिटेल्स में जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, जिसकी लेंथ ओनली 20 मिनट की है। ठीक है, एंड लेकिन सबसे पहले आप ये नंबर सेव कर लो, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए, या नंबर सेव करके आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। ठीक है, एंड ऑडियो के नीचे आप यस आई एम रेडी है उसे टाइप कर दो। एंड मेरे पास ये बहुत ही लिमिट है, तो आप जल्दी से यस टाइप कर दो, एंड ऑल द बेस्ट। मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो, फर्स्टली प्लीज लिसन दिस वॉइस मैसेज एंड रिप्लाई यस आई एम रेडी, तो बंदा वहां से आपको रेडी होगा। ठीक है, रेडी होगा वो मैसेज करने के लिए आपको। तो यहाँ पर अब सिंपल है, नंबर सेव कर लिया है, तो उसने मुझे रिप्लाई करा है, मेरा प्रोस्पेक्ट जो से रिप्लाई किया नैना ने। तो वो बोल रही है कि मैम मैंने नंबर सेव कर लिया, आप मुझे लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने लिंक सेंड कर दिया। ठीक है, हाँ थर्ड साइड में चलते हैं अपनी, जो ये लीड है हमारी। तो यहाँ पे इसने क्या है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। तो आप यहाँ पे मर्जी है, अपने पॉइंट जो भी आप लिखना चाहो। मैंने लिख रखा है अवर मोस्ट पावरफुल प्रेजेंटेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपको लगे बेटर, मेरा यही फॉर्मेट जाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख देती हूँ नीचे, ये यूट्यूब लिंक है प्रेजेंटेशन का, और नीचे लिखा हुआ है नोट स्पेशल लिखा हुआ, वीडियो को देखने के बाद आप मुझे 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आशा है कि आप समय की वैल्यू को समझोगे। इससे और बहुत काफी इफेक्ट पड़ जाता है वैसे। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको करना क्या है, अब कई बार क्या होता है, देखो एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे,
6:13 है। अब कई बार लोग 5 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देते हैं, कई बार लोग 10 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे नमूने हैं जो मुझे बोलते हैं 5 मिनट में हमने देख लिया, आगे बताओ क्या करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर बंदा आपको बोल रहा है, मान लो आपने, मैं मतलब मैंने 6:13 पे मैसेज किया हुआ, और बंदे ने मुझे 14 मिनट पे क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया कि मैम मैंने देख लिया, बताओ क्या करना है। अब कुछ लोग 5 मिनट में भी कर देंगे, कुछ लोग 10 मिनट में भी कर देंगे, कुछ लोग 15 मिनट में भी करेंगे, यहाँ तक की, ठीक है ना, कुछ लोग 15 मिनट में भी करेंगे, कुछ लोग आधे घंटे बाद भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अब आइडिया कैसे लगेगा कि उस बंदे ने वीडियो देखी नहीं देखी, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, ठीक है। आप भले इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सुनना क्या क्या है मैंने, कि मैम वीडियो देख लिया है, आगे क्या करना है। तो मैंने पूछा ठीक है, ओके ग्रेट सिस्टर, आपने वीडियो देख लिया तो आप मुझे सभी कोर्सेज के नाम बता सकते हो। मैंने यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है, आप खाली कोर्सेज जो खासकर न्यू लोग हैं, ठीक है, जो डरते हैं थोड़ा बात करने में, तो आप लिख सकते हो कि मुझे कोर्सेज के नाम बता सकते हो। अब उसने बोला भाई जाहिर से, अगर उसने वीडियो देखी नहीं तो कहाँ से बताएगा नाम, समझ गए हो ना। तो आप बोल सकते हो कि, तो उसने बोला कि ये तो नहीं पता मैं, मुझे क्या है, ठीक है क्या है। मैंने वापस से बोला ठीक है, इस ओके, आप वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, आपको कंप्लीट जो है वर्क अच्छे से समझ आ जाएगा, प्रॉपर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। देन आप 25 से 30 मिनट के बाद आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा, राइट, कि मैंने उसको वापस से बोल दिया है क्योंकि मुझे पता है उसने वीडियो नहीं देखी है, सिंपल, ठीक है। अब वहीं पर अगर मान लो बंदे ने वीडियो देख ली हो, मान लो वो आधे घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है, आपके पास 20-25 मिनट बाद रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल आपसे लिया है, मतलब आपको देने के लिए एग्जांपल लिया है, बाकी मैंने कुछ चैट की मतलब रिप्लाई कर रखे थे, ठीक है। एक तरह से आप क्या कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूछा, हाँ उसने देख लिया वीडियो, तो उसने मुझे फिर नाम बताए, ठीक है, कि ये कोर्स है। जाहिर से देखो, अगर बंदा वीडियो देख रहा है ना, तो वो उसको कुछ ना कुछ याद रहेगा, कुछ ना कुछ याद रहेगा। यहाँ पे आप सिंपली एक पूछ सकते हो कि आपने वीडियो देखा तो आप मुझे कोर्सेज के नाम बता दीजिए, वो बताएगा। अगर उससे देखिए ना, भले वो अटक तक के बताए कुछ चीजें, ठीक है, या फिर वो थोड़ा सा देखें सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, कुछ ना कुछ बंदा, कई बार ना लोग जो हमारी लीड होते हैं वो कई बार एक्सक्यूज बनाती है, और रियलिटी है ये चीज। काफी बार लीड जो है वो एक्सक्यूज बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास कई बार टाइम नहीं होता है, कुछ लोग ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे वो चीज इग्नोर करना, अपनी जो है अपने पर फोकस करना इस चीज को, ठीक है। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं मैम देख लिया वीडियो, देन उसने क्या करा, मुझे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड उसने लिख के दे दिए कि हाँ ये प्राइस है, ठीक है। अब आप सिंपल है, मैं यहाँ पे से पूछ सकती हूँ, ओके गुड, तो नन्ना जी आप कौन से कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब यहाँ मेरा कहने का सिंपल था कि आपको कौन सा कोर्स बेटर लगा, और आप मतलब उससे स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपली पूछ लिया कि नन्ना जी आप कौन से कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो। मैंने उसके सामने नाम रख दिए, ठीक है, नाम रख दिए मैंने। अब ध्यान से सुनना, मैंने नाम देखना, मैंने पहले डायमंड रखा सबसे बड़ा, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। आप चाहो तो इसमें 4 नाम रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। देखो जो ज्यादा ही हाई लेवल पे वो हो सकता है, वो चाहे वो अपना 3 नाम रखें, गोल्ड प्लेटिनम डायमंड गोल्ड, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने बोला कि मैं गोल्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है, ओके ग्रेट। एंड मैंने बोल दिया ओके ग्रेट डिसीजन है ना। एंड आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है वर्क के रिगार्डिंग, तो हम कॉल पे क्लियर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना कॉल, मैंने यहाँ कॉल नहीं लिखा, यहाँ पे कॉल आएगा, ठीक है, तो हम कॉल पर क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब आप, या फिर आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। तो उसने बोला कि यहाँ कोई डाउट नहीं है, तो मैं रेडी हूँ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एफलेट लिंक, मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी एफलेट लिंक उसको सेंड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर चीज समझना, हम अब पहले क्या होता था, पहले ये था जो हमारे कोर्सेज थे उसमें एक ही लिंक होती थी। तो आपको लिंक पे क्लिक करते हो, डिटेल फिल करते हो, उसके अंदर आप फिर अपने कोर्स चूज करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है, आपको सारे कोर्सेज की एक लिंक भी मिलेगी, आपको अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग लिंक भी मिलेगी। तो अब के लिए बहुत इजी हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, मान लो कि किसी ने बोला गोल्ड से स्टार्ट करना है, तो आप अपनी गोल्ड की लिंक उठाओ एंड सेंड कर दो, ठीक है ना। तो वो उसके उसके बाद फिर वो सिल्वर पे या फिर ब्रॉन्ज पे या प्लेटिनम डायमंड पे नहीं जाएगा, फिर वो फिर गोल्ड पे ही रुकेगा, ठीक है ना। अगर आपने उसके पास जिस कोर्स की उसने लिंक मांगी आपने वही दी, तो वो और लिंक और कोर्सेज पे नहीं जाएगा, फिर वो उस पे ही रुकेगा। लेकिन अगर आपने खाली उसको लिंक प्रोवाइड कर दी, उसका कहीं मन बदल गया बीच में जाके कि यार मैं तो गोल्ड का था, मैं सिल्वर से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको
थोड़ा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, अपनी खुद की लिंक देनी है जो उसने मांगी है, जो उनसे कोर्स है वो स्टार्ट करना चाहता है, करना चाहती है। ठीक है। यहाँ पर सिंपल स्टेप टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करने के जो स्टेप हैं, क्लिक ऑन द अबव लिंक, मतलब लिंक पे क्लिक करना है। कंप्लीट फील्ड डिटेल्स के अंदर आपकी नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर, स्टेट एंड सिटी, एंड आपकी ईमेल आईडी, बहुत सारी चीजें मांगता है उसके अंदर। ठीक है। और उसमें फिर आपके स्पॉन्सर का क्या हो जाता है, वहां पे आपके स्पॉन्सर का नेम वेम सब दिख जाता है। ठीक है। देन उसके बाद क्या करो, जो वहां पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट पे क्लिक करो, मतलब अपना आईडी और पासवर्ड बनाओ, पेमेंट पे क्लिक करो। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अपना क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। लिखा हुआ है प्रोसेस कंप्लीट एंड पेमेंट होने के बाद आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको आगे के लिए गाइड कर सकूं। इतना आपको पॉइंट समझ आया? ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, जो खासकर न्यू लोग हैं जो काफी बार डर जाते हैं इस चीज को लेकर कि हम क्या बोलें। पर्टिकुलर कोर्स की लिंक कहाँ से मिलेगी, वो आपके उसके अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है ना, वो आपके जो है उसके अंदर ही, जो आपका कोर्स है ना, उसके अंदर ही शो हो जाएगी। आपके पास वीडियो आ जाएगी छोटी सी एक, कि कैसे हम जो है करते हैं कोर्स, कैसे ओपन करते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। तो इतना मतलब पॉइंट आपको समझ आया, जो खासकर जो हमारे साथ न्यू लोग कनेक्ट हैं, समझ आया कुछ? मोहित जी, जो डर रहे थे अब तक बात करने से लोगों से, जो अब तक बात ही नहीं कर रहे थे कि हम क्या बात करें अपनी लीड से, हमें तो पता ही नहीं है क्या उनको फॉर्मेट भेजे, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है। अब कौन कौन रेडी है अपना ये मतलब एक फॉर्मेट बनाने के लिए, उसको इजिली देखो। कई बार क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको चीजें बताई, ठीक है, अब बहुत, अब का ये तो एग्जाम्पल था, लेकिन काफी बार लोगों को, लोग आपसे साथ डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते, पहली बात तो। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, मान लो आपने, ठीक है, तो कुछ लोग आपने चैट पे रिप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब कुछ लोगों का डाउट होता है, यहाँ पे डाउट नहीं था, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मैं, हमारा डाउट है, तो वहां पे आप डायरेक्टली कॉल पे ले सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर भी ये पॉइंट पूछा था कि अगर आपको कोई डाउट है हम कॉल पे क्लियर करें, लेकिन उसने मना कर दिया कि कोई डाउट नहीं है, तो मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है ना, आपने क्या किया, एक ऑप्शन दे दिया उसको। ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप रेडी हैं करने के लिए, तो हाँ बोला यस आई एम रेडी। ठीक है। अब कई बार यहाँ पे लोग होंगे कि नहीं भी रेडी है, तो वहां पे आप क्या करो, डायरेक्टली उसको कॉल पे लो और उससे रीजन पूछो। और कोई बंदा अक्सर तो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि पैसे नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन अभी आपके सामने आएंगे। ठीक है। तो आगे जो हमारे सेशन होंगे उसमें आपको मतलब कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो आ रही है उसको कैसे क्लियर करोगे, ठीक है, ये सब चीजें आपको आगे बताएंगे अभी सेशन में। ठीक है। आपका फॉलोअप का प्रोसेस क्या रहेगा, तो वो आपको आगे वाले पार्ट में समझ आएगा। ये मैंने आपको छोटी सी एक कन्वर्सेशन बताई है। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, राइट? तो वापस से हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है, लोगों को समझ आ रहा है? मेरे पास ना 4-5 लोगों के रिप्लाई भी आ रहे हैं ना, वो भी अच्छा है मेरे लिए, रियली बताओ, अच्छा है वो मेरे लिए, मुझे कम से कम वो होता है कि हाँ यार रिप्लाई तो कर रहे हैं लोग। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, देखो मैंने जो सेशन दिया था, आई थिंक जो मैंने थर्ड डे का जो मैंने सेशन दिया था, जिसमें मैंने आई थिंक क्या बताया था मैंने उसमें, हाँ करेक्ट फर्स्ट से कैसे करते हैं। ठीक है। वही और वापस से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके क्या प्रेजेंटेशन जो देखेंगे, ठीक है, ये तो एक छोटा सा प्रोसेस बताया जो आपने चैट पे देखा, वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसको आप अपना फॉलो कर सकते हो, वहां से भी आपके पास चांस है आपकी क्लोजिंग होने के। ठीक है। और सेकेंडली, जो अब से लोग क्वेश्चन करते हैं, प्री ऑब्जेक्शन, मतलब व्हाट इज वर्क, काम क्या है, आप क्या कर रहे हो, देखो ये प्री ऑब्जेक्शन मतलब कि ये वो होते हैं जो आपसे लोग प्रेजेंटेशन देखने से पहले पूछते हैं, और कोस्ट ऑब्जेक्शन वो होते हैं जो लोग आपसे जो आपसे वीडियो देखने के बाद पूछेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लोग आपसे प्री ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये होता है आपके वीडियो देखने से पहले कि काम क्या है, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरी एज 15 है, 16, 17, 18, जो भी XYZ, एंड क्या मैं इससे कर सकता हूँ, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, एंड इन ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन, अब आपको करना क्या है, ये ये ध्यान रखना, ये वीडियो देखने से पहले के ऑब्जेक्शन है। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले के ऑब्जेक्शन है, तो आपको उन ऑब्जेक्शन में करना क्या है, फिर आपको इसमें सिंपल उनको क्या कहाँ पे लेके आना है, किस पे लेके आना है, वीडियो पे। ठीक है। वरना मतलब उसने काम देखा ही नहीं, वो पहले ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। भाई अगर काम देखेगा तब क्वेश्चन उठाए, तब तो बनता भी है कि हाँ उसने कम से कम एटलीस्ट वीडियो देखी, कुछ समझा।
नहीं करना ना करना वो उसके हाथ में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क, कि काम क्या है। सिंपल बोलो भाई, देखो मैंने आपको प्रेजेंटेशन शेयर की है, ठीक है, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बता रखा है कि काम क्या है। तो पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद आपको अच्छा लगे करना, नहीं लगे मत करना। सिंपल बोल सकते हो आप उससे, ठीक है। उससे क्या आपने, अब उसने आपको वीडियो एटलीस्ट भेजी, ठीक है, थोड़ी सी हाइप बना सकते हो वीडियो की। डू आई हैव टू इन्वेस्ट, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये मैंने आपको उस दिन सेशन दिया था ना, थर्ड डे का, उसमें बताई थी मैंने चीजें आपको। डू आई हैव टू इन्वेस्ट, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। सिंपल बोल सकते हो कि देखो, इन्वेस्टमेंट, अब बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं, यार इसने तो बोल दिया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसने पूछ लिया, मैं कैसे जवाब दूं। अगर मैंने इसको बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट है, कितनी है, कैसे करना है, ठीक है ना, तो ये फिर मुझे ब्लॉक कर देगा, नहीं मुझे नहीं करना, डायरेक्टली बोल देगा। और बहुत सारे डर है लोग ऐसे, किस किस के मन में, मुझे चैट बॉक्स में टू टाइप कर दो एक बार। मगर मैंने ऐसे बोल दिया, उसने प्रेजेंटेशन देखी नहीं है, उसने ऐसे बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट है, मुझे फ्री का बिजनेस करना है ना, किस किस के मन में आता है ऐसा। ये मेरे साथ कई बार हुआ है। लेकिन धीरे धीरे फिर उस चीज की हैबिट हो गई। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि यार लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं कि मैं पैसा लगाना पड़ेगा, तो हम बोल देते थे कि, अब सोचते थे कि मैं बोले क्या। ठीक है, क्योंकि पहले आंसर नहीं पता था क्या बोलना, क्या कैसे नहीं बोलना। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगी, ठीक है, भाई एक ने मना किया, दो ने किया, तीन ने किया, चार ने किया, आठ ने, 10 ने, 15 ने, 100 ने, 100 लोगों ने मना कर दिया, कि उसके बाद तो लोगों ने स्टार्ट किया ना। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोल सकते हो कि डू आई हैव टू इन्वेस्ट, तो बोलो कि हाँ भाई देखो, इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट है, बट इतनी लो इन्वेस्टमेंट है, इतनी कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न आपका बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर काफी न्यू होंगे, कुछ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता भी है, कुछ को नहीं पता है, बट आज के टाइम में लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको, जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब आपसे पूछेंगे भी क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो उनको कि हाँ। लेकिन जो ये पूछना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो आप एक तो रिप्लाई ये देख सकते हो कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, सिंपली पूछ सकते हो आप उससे। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है, तो आप उसको सिंपली बोलो कि देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक मतलब ये एक डिजिटल स्किल्स प्रोजेक्ट है, जहां पर आप प्रैक्टिकल स्किल्स पर वर्क करते हो। ठीक है, वो प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है, कैसे करना है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या स्किल्स सीखो आप यहाँ पे सीखोगे, उसके लिए आप पहले से पहले आप वीडियो को देखो। 20 मिनट का वीडियो, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब आप देखो, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब उस बंदे को कहाँ लेके आ रही हूँ, मतलब 1 to 1 लाइन में आंसर देके कहाँ लेके आ रही हूँ उसको मैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स में नहीं लोगों को समझाना, प्रेजेंटेशन पे लेके आना है। ठीक है, एंड माई एज इज 15, कैन आई डू इट, पूछते हैं काफी सारे लोग कि मेरी एज 15 है, क्या मैं, एंड क्या मैं मतलब कर सकता हूँ। सिंपली बोलो कि देखो, बहुत सारे लोग यहाँ मैच्योर नहीं हो पाते, 15-16 साल के लोग भी मैच्योर नहीं हो पाते, लेकिन आपको बात करके आइडिया लग जाता है कि हाँ ये बंदा मैच्योर है, तो आप उसको बोल सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि 16 साल से कम वाले बच्चे को मत लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप लेते हो, तो वो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप लेना। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। एंड 1 मिनट, सर आप एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर। हाँ आ रही है अब, ठीक है। ठीक है, तो मैं वापस अपने, हाँ, इस पे चलती हूँ। ओके, सो यहाँ पे लिखा विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, तो सिंपल बोलो कि भाई, ऊपर जवाब दे चुकी मैं आपको ऑलरेडी, डू आई हैव टू इन्वेस्ट, इसमें आप सिंपल बोल सकते हो। ठीक है, इज दिस लीगल और नॉट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ना पूछते हैं कि इज इट लीगल और नॉट, तो मतलब ये कि मतलब ये एक लीगल है या फिर कोई फ्रॉडबाजी है। ठीक है, तो आप उनको देखो, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार आपने ऐसे कैसे बोल दिया लीगल है, ठीक है, नहीं फेक नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, फ्रॉड नहीं है, ठीक, मैं भी तो कर रहा हूँ, ये भी तो कर रही है, ऐसे बहुत सारे लोग रिप्लाई आते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर लड़ना नहीं है उस बंदे से। अगर बंदा आपसे पूछ रहा है ना इज दिस लीगल और नॉट, तो उसको, वो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं से या तो वो अपने पैसे डुबा के आ चुका है, या कहीं फंस चुका है, उसका फ्रॉड हो चुका है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लड़ना नहीं है, सिंपल बोलना है कि देखो अगर ये कोई ये बहुत एक लीगल है, मतलब एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। तो पहले आप ना इस वीडियो को देखो, उसमें आपको सारे प्रूफ भी मिलेंगे, ठीक है, और क्या क्या चीजें यहाँ सीखने वाले हो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो आपने क्या किया, उसको 20 मिनट की वीडियो पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हुए हैं वापस से रिकॉर्डिंग सुनना, हो जाएंगे वापस से क्लियर, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी इसके अंदर होती है कि आपको 9 पॉइंट कुछ ऐसे बताऊंगी जिसमें आप क्या कर सकते हो, उन पॉइंट्स को रिमेम्बर या याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर वन, पहले ओनली 20% लीड विल रिप्लाई इन अ प्रॉपर वे, मतलब इसका सिंपल सा है कि अपने माइंड में चीज बिठा लो कि ओनली 20% लीड ही आपका अच्छे से रिप्लाई करेंगी। मान लो अगर आप 100 लोग पे रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 100 लोगों को मैसेज करो, तो उसमें से आपके 20% लोग जो हैं वो आपको रिप्लाई देंगे ही देंगे, प्रॉपरली देंगे 20% लोग, ठीक है। नंबर टू, गिव 24 आवर्स टू वॉच द वेबिनार। इसका मतलब सिंपल है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आप उसको क्या कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा था ना वहाँ पे आपको जो मैंने फॉर्मेट दिया था उसके अंदर, प्रेजेंटेशन जो मैंने दिखाई थी आपको, उसमें लिखा हुआ था ना कि 24 आवर के अंदर अंदर आप मुझे रिप्लाई करें, अदरवाइज और आप जो है मतलब फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, एंड आप समय की वैल्यू का आप समझोगे, आशा है, ठीक है, ये बोला था मैंने ना। तो आप सिंपल बोल रहे हो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको इतना, आपको ये चीज आपको उस बंदे को बतानी है कि 24 आवर्स के अंदर आप इस वेबिनार को देख लो या वीडियो को देख लो, ठीक है। नंबर थ्री, ड्रॉप अ मैसेज इफ दे डोंट रिप्लाई, मतलब कि आपको क्या करना है, अगर मान लो आपने किसी को वीडियो देखा, ठीक है, उसने अगर 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं दिया, एटलीस्ट 24 आवर आपको रुकना है, ठीक है। अगर जो बंदा 1 घंटे में आपको मैसेज देख के रिप्लाई दे रहा है तो आप उसको इजिली बता सकते हो। लेकिन अगर जिसने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, उसने 24 घंटे आपने उसको दिए और 24 आवर के अंदर अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको आपका मैसेज वहां चले जाना चाहिए कि हाय डियर, आपने वीडियो देखा है नहीं देखा, अभी तक आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास, ठीक है ना। नंबर फोर, कॉल कन्वर्जन इज ऑलवेज बेटर देन चैट। का सिंपल सा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चैट पे क्लोजिंग करने की ट्राई करते हैं, बट आप क्या करो, कोशिश करो कि आप कहाँ करो अपनी कन्वर्सेशन, अपनी कॉल पे लगाओ। कॉल पे बहुत मतलब जो कॉल टू कन्वर्जन होता है वो बहुत बेटर होता है। इससे क्या है, 1 to 1 आप इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से, ठीक है। मतलब आप उसको बहुत इजीली समझ पाते हो कि वॉइस को आप समझ जाते हो, उसकी फीलिंग्स को आप समझ पाते हो कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स खुल के बताता है आपको, ठीक है। एक सिंपल सा सुनना कि एक मान लो एक पर्सन है, ठीक है, मैं हूँ और एक आप हो, ठीक है। मान लो आप कर रहे हो, आप अपना चैटिंग पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप चैटिंग पे क्लोज कर रहे हो और मैं उस बंदे को कॉल पे लेके बोल रही हूँ। जैसे उसने बोला कि हमें मेरा डाउट है तो आप कुछ क्लियर कर दीजिए, तो हाँ ठीक है, आप कॉल करो, सिंपल। मतलब यहाँ पे क्या, अब देखना बेटर कौन है, आप बेटर हो या मैं बेटर हूँ। ऑफ कोर्स मैं बेटर हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कॉल पे कर रही हूँ। अब इससे क्या है, कॉल पे बात करने से क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा होती है, ठीक है। आप लोगों की कोई बात नहीं, एक नहीं मानेगा, दो नहीं मानेगा, तीन नहीं मानेगा, तीन से गलती होगी, ठीक है। चौथ मान लो आपने 4 लोगों से बात की, वहां पे आप ठीक से नहीं बता पाए, 5 लोगों से बात की फिर से ठीक से नहीं बता पाए। इससे क्या, आपके सामने नए नए क्वेश्चन उठ के आएंगे, और जब नए क्वेश्चन उठ के आएंगे तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उनके आंसर ढूंढोगे अलग अलग तरह से, ठीक है ना। अब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, राइट। फिफ्थ आपका है, डोंट मैसेज अगेन एंड अगेन, दे आर नॉट रिप्लाई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम भी करते थे बट अब नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई है ना इस वजह से, ठीक है। बहुत सारे जो खासकर जो नए लोग हैं, क्योंकि उनके पास दो तीन लीड आते हैं, तो वो करते हैं यार ये बंदा तो रिप्लाई नहीं दे रहा है, मैं उसके बाद बार बार मैसेज कर रहा हूँ, तो बंदा तो रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो ये ऐसा चीज कभी मत करो कि कभी भी ना बार बार मैसेज मत करो अगर वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो कि हाँ मैं हूँ, मैं तो हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड ना, ये ना मैं इस पॉइंट को वापस से आपको रिमाइंड करूंगी। सर ये सेशन ना एंड होने वाला है, तो अपना एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। ओके, सो वापस से हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था। एक सेकेंड, हाँ, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट था, डोंट मैसेज अगेन एंड अगेन इफ दे आर नॉट रिप्लाई। अगर आप उस बंदे के पास बार बार मैसेज कर रहे हो और वो सीन ही नहीं कर रहा है,
ठीक है, मतलब सीन करके छोड़ दे रहा है या सीन ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इग्नोर कर रहा है, तो इससे क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है फिर, कि, कि उसको ये लग रहा है कि बंदा खाली बैठा है बिल्कुल, कि मैं ही हूँ उसके पास और कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है ना, कि मेरे पास बार बार मैसेज करे जा रहा है। तो बार बार पीछे मत करो, उनको छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। बार बार रिप्लाई आपको मैसेज नहीं करना है, अगर वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, एक बार करो, दो ज्यादा, बस 2 से 3 बार से ज्यादा मत करो। अगर 2 से 3 बार में उसने आपको रिप्लाई दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। 6 पॉइंट है आपका, नेवर आर्ग्यूमेंट, नॉट आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट, मतलब इसका सिंपल सा है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि, मैंने भी एग्जांपल दिया था ना, कि ये जैसे मान लो किसी ने पूछा कि ये लीगल है, ठीक है, मतलब ये रियल है या फ्रॉड है, तो यहाँ बहुत सारे लोग वो हो जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने बोल दिया मैम मेरे पास पैसे नहीं है अभी, ठीक है, तो आपको सुनाने लग जाओगे कई बार, यार पैसे क्यों नहीं है आपके पास, होता है ना, कई बार लोग होते हैं गुस्से में बोल देते हैं, यार देखो अगर आप पैसे नहीं है तो पैसे अरेंज कर लो, आप ऐसे ऐसे, मतलब काफी आर्ग्यूमेंट में चीजें चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लो अगर बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है या कुछ आपसे बोल रहा है, ठीक है, तो आपको उसके वर्ड्स का गलत मतलब नहीं निकालना, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी जो है कि आपको क्या करना है, उन मतलब उसकी बात को ध्यान से सुनना है, कि बंदा अगर आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, वो आपसे कुछ मतलब मान लो कोई आपका अपना ऑब्जेक्शन वो सामने रख रहा है, ठीक है, तो आपको उसको सुनना है, उसका फिर इजली उसकी बात को आपको सेटिस्फाई करना है, मतलब उसकी बात आपको माननी है, ठीक है, उसको बोलो कि हाँ ठीक है मैं आपकी इस बात से सहमत करता हूँ, तब आप अपनी बात आगे करो। इससे क्या है कि आपने अपनी बात भी रख दी, ठीक है, आपने उसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं करा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मजर सर ने लाइन बोली हुई है ये, इफ यू विन द आर्ग्यूमेंट यू लूज द पर्सन, मतलब कि अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत जाते हो, मतलब अगर आप उस लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी, और आपने क्या किया, वो बंदा भी चला गया, ठीक है ना, और यू लूज द पर्सन, तो आप अपने बंदे को खो दोगे। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट हार जाते हो उसके साथ, मतलब हाँ में हाँ मिलाते हो, उसकी बात को पॉजिटिवली लेते हो, ठीक है, तो आप फिर वो बंदा आपके साथ रिलेशनशिप भी मतलब जो ऐसा रिलेशनशिप, ठीक है, जो मतलब प्रोस्पेक्ट साथ, ठीक है, मतलब उसकी बातों को सुनना, ठीक है, बंदा क्या बोल रहा है आपसे, राइट। तो यहाँ पे जो है आप अपनी मतलब फ्रेंडशिप बना रहे हो उसके साथ एक, ठीक है, उसके साथ फ्रेंड बना रहे हो, बहुत खुल के बात कर रहा है आपसे, समझ गए ना बात आप। तो आप क्या करो, हाँ बंदे को जीत जाते हो। ध्यान रखना इस लाइन को, अगर आप आर्ग्यूमेंट जीतते हो तो आप बंदा खो दोगे, अगर आप आर्गुमेंट हार जाते हो तो आप बंदा जीत जाएगा फिर आप, ठीक है, फिर वो आपसे अच्छे से बात भी करेगा, आपसे नंबर भी सेव आपका करके रखेगा वो, ठीक है। ऐसी गलती हम कई बार कर देते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, कई सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे आते हैं हमारे सामने जो कि मतलब कुछ उल्टा बोलते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली, ठीक है ना। सो 7 पॉइंट यही बंदा आपको बताया कि ब्लॉक द पर्सन राइट अवे इफ द पर्सन इज अब्यूजिंग, स्पेशली गर्ल्स, अब बहुत सारी यहाँ पे सुनना ध्यान से। ब्लॉक द पर्सन राइट अवे इफ द पर्सन इज अब्यूजिंग, मतलब कि एक सबके हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है, सोशल, पूरी सोशल मीडिया पे आपको एक ऑप्शन आता है ब्लॉक का, हर जगह आता है, ठीक है। अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, आप कई बार क्या होता है, मान लो गर्ल्स से काफी गर्ल्स कमेंट कर देते हैं लोग, होता है हमारे साथ, बहुत सारे लोगों ने गर्ल्स कमेंट किया। अब बहुत बार ना गर्ल्स क्या करती है, वहीं पर बात को आगे बढ़ा देती है, रियलिटी है, ठीक है। हालांकि बॉयज से तो खैर ऐसे कोई बात नहीं करता, लेकिन कुछ गर्ल्स होती हैं जो बॉयज के डायरेक्ट नंबर के पीछे पड़ जाती है, नंबर दे दो मुझे, ये बात करनी है, ये करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे बॉयज इतना वो नहीं करते, लेकिन कुछ रफंडा टाइप होते हैं वो, ठीक है, वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो काम वाले बंदे हैं, ठीक है, मान लो काम वाले बॉयज हैं, जैसे आप लोग हो, ठीक है, आप लोग बात कर रहे हो, आपको कोई फालतू मैसेज करे हो तो आप डायरेक्टली ब्लॉक कर दोगे। लेकिन अब कई बार यहाँ पे गर्ल्स होती हैं जो कि वो ब्लॉक ना करके क्या करती हैं, बात आगे बढ़ाती हैं। क्या बात बढ़ाती हैं, सुन लो ध्यान से, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को स्पेशली को टोंट नहीं मार रही हूँ, जो चीज रियलिटी है वो चीज बता रही हूँ। हमसे भी हुई है वो गलती, ठीक है, काफी बार हुई है मुझसे भी। मान लो कोई बोल रहा है कि हाँ आप बहुत सुंदर हो एंड आप मुझे नंबर दे दो, हम गर्ल्स कहते हैं क्या, क्यों देना नंबर, अब आप काम करने आए हो फिर नंबर मांगने आए हो, करना क्या है आपको, डायरेक्ट ब्लॉक करो उठा के, कुछ बोलना है ब्लॉक करो। मतलब गर्ल्स के अंदर एक वो होते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि वो बंदा कैसे बात, किस इंटेंशन से बात कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी गर्ल्स रहती हैं जो बात को आगे बढ़ा देती हैं, तो आपका काम क्या है, आपका काम है जो पॉजिटिव लोग हैं उनको रिस्पॉन्स करना, ठीक है, ना कि जो आपसे नंबर मांग रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, कुछ गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपके साथ, गाली दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्लॉक, रिपोर्ट ब्लॉक, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट है, डोंट यूज मैम्स और बी फॉर्मल ऑन चैट और कॉल,
मतलब इसका सिंपल सा है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो पता है, अगर कोई हमें मैम सर करके बोले, एक रिस्पेक्ट तो बात अलग है, मान लो आप हमें मैम बोल रहे हो तो वो एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो अगर हम आपको सर बोले, तो आई थिंक वो चीज आपको बस पसंद नहीं आएगी, या हम आपको मैम बोले, ठीक है, तो वहां पे आपको वो चीज अच्छी लगेगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट आता है ना, ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैम सर बोलते हैं तो थोड़ा सीना चौड़ा कर लेते हैं, यार हमारा तो रिस्पेक्ट है, मैम सर बोल रहा हमें इन्होंने। तो वहां पे ये चीज इतनी यूज नहीं करनी है कभी भी। आपको क्या करना है कि सिंपल नाम लेना, क्योंकि नाम से ना इंसान को बहुत ज्यादा प्यार है अपने, उसका नाम बहुत प्यारा होता है, वो सोचता है यार बहुत प्यारा नाम है। एंड मतलब उसको नाम से बुलाओ। आप बोल सकते हो हाय नैना जी, ठीक है, हाय शुभम जी, हाय विनीत जी, इजली जब आप ऐसे बोलोगे तो आप इजली उससे बंदे से वो कंफर्टेबल आपके साथ, मतलब बहुत बेटर कंफर्टेबल होगा वो आपके साथ, आपसे भी बात करेगा वो अच्छे से, ठीक है ना। तो आई होप आपको पॉइंट भी समझ आया होगा कि आपको क्या करना है, कभी भी मैम और सर का यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट है, इफ यू प्रॉमिस टू कॉल इन 20 मिनट कॉल राइट अवे। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपने प्रॉमिस किया कि मैं 20 मिनट बाद आपको कॉल करूंगा, या मैं 10 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ, या 5 मिनट बाद आपको कॉल करूंगी, या मैं 1 घंटे में आपको कॉल करूंगी, तो उस प्रॉमिस पे आप डटे रहो, ठीक है। तभी के तभी कॉल करो। मान लो आपने बोला कि मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ, तो करो 10 मिनट में कॉल भाई, जरूरी है करना। बहुत सारे लोग होते हैं, या इसने बोला है कि ना हुई है गलती, मैं भी अपनी मानती हूँ इस चीज को, हम भी करते हैं ये चीज, ठीक है, बट आज के टाइम में वैसे नहीं करते। मान लो किसी बंदे का मैसेज आया ना कि मैम मुझे ना बताओ क्या बिजनेस है, मैं तुरंत कॉल करती हूँ, मैं व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं करती, ओके लिख के तुरंत कॉल कर देती हूँ। समझ गया, मैंने उससे पूछा भी नहीं कि मैं कॉल करूँ नहीं करूँ, मैं तुरंत कॉल उठाया कर देती हूँ। अब उसने वो अगर फ्री रहा तो वो कॉल उठाएगा डेफिनेटली, भाई साइड से वैसे मैसेज किया तो फ्री होएगा ना, ठीक है। मैसेज की अब कई चांसेस में है कि लोग फ्री नहीं हो पाते कई बार, ठीक है, लेकिन मोस्टली चांसेस ये है कि लोग फ्री रहते हैं कि हाँ हमें बताओ क्या बिजनेस है तो कॉल कर लो उठा के, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको, अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है, हम अपने प्रोस्पेक्ट से बहुत सारे लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, बट कई बार गलती मुझसे बहुत सारी हुई है, पिछले 3 साल से गलती होती आ रही है, आज भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इस चीज को आज अपने ध्यान में रख लो। अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है ना, कि अगर आपने उसको टाइम दे दिया कि यार मुझे मतलब आपने बोल दिया कि मैं 10 मिनट में कॉल, तो उसको 10 मिनट में कॉल करो, कॉल मत टालो उसकी बिल्कुल भी, आप कॉल मत टालो। अगर कॉल आपने टाली फिर आपकी सेल गई, ठीक है ना। भले ही वो बंदा हमारे साथ अभी ज्वाइन ना करता हो, लेकिन आने वाले टाइम में करेगा ही करेगा। समझ गए बात आप। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा, ठीक है। एंड ये 9 पॉइंट आपको समझ आए, क्लियर हुए कुछ, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट अपने स्लाइड पे मूव करते हैं। When people come to you, don't close them immediately. Educate them about your business। यहाँ डॉट लग गया गलती से, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर लोग आपके पास आ रहे हैं तो तुरंत लोगों के मन में होता है यार लोग आ गए हैं, मैंने इससे बात करी है और ये ना क्लोज हो जाएगा, मन में होता है ऐसा, सर पैसे आ जाएंगे, क्लोज हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपने जो चैट करी है, क्या उस चैट में आपने कुछ ऐसा बोला कि जिससे बंदे को बेनिफिट हो, सो वापस स्टार्ट करें। आपने क्या उसको एजुकेट किया अपने बिजनेस के थ्रू, अपने बिजनेस से आपने उसको एजुकेट किया, ठीक है ना। कि आपने उसको अपने बिजनेस से एजुकेट किया, कि आपने उसको अपने बिजनेस के पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट बताए कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, ठीक है। तो उनको ज्वाइन करते उससे क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, उनको सीख कर वो कैसे मतलब कैसे अपनी कंटेंट बना सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें ये चीज, ठीक है ना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया, तो इसे ध्यान रखना। अगर आपके पास पर्सन आ रहा है, लोग आपके पास आ रहे हैं, तो कभी भी क्लोज करने की जल्दी मत करना, ठीक है, उनको एजुकेट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, एंड आपको पता चला होगा कि किस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, अपनी सेल्स कन्वर्जन करते हैं। पॉइंट समझ आए आपको, कुछ क्लियर हुआ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने सेशन को बहुत पेशेंटली सुना, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।